ज़ुल्माती फितने की। इल्मी पॉइंट नंबर 3, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनकी जिंदगी नंबर 1 उखरवी है, यानी आखिरत की जिंदगी। नंबर 2 बरज़खी है, यानी अनसीन बैरियर, नजर नहीं आ सकती। नंबर 3 जन्नती है। और नंबर 4 जिस्मानी प्लस रूहानी है, लेकिन उसकी कैफियत बरज़खी है। और ये जिंदगी किसी भी सूरत दुनिया की जिंदगी के मुशाबे नहीं है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी के प्रोटोकॉल डिफरेंट है। दुनिया में जिंदा रहने के लिए हमें सबसे बेसिक नीड है सांस, फिर खाना पीना, बीवियां, ये तमाम चीजें दुनिया की जरूरतें हैं। लेकिन आखिरत की जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं। दुनिया में बैतुल खुला भी जाना पड़ता है, जबकि सही मुस्लिम में हदीस है कि जन्नती जब खाना खाएंगे जन्नत का, तो एक खुशबूदार डकार आएगी, उनका सारा खाना हजम हो जाएगा, कोई पेशाब तो खाने की हाजत ही नहीं रहेगी। दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में बड़ा फर्क है। इसलिए हम सिर्फ ये कब्र मुबारक की जिंदगी का एक धुंधला सा तस्वुर इस मुतशाबह चीज का कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश कर सकते हैं। जितना बताया गया उससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। अब अगर कोई शख्स ये चाहे कि कब्र मुबारक खोद कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में जिंदगी कैसी है, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। ये ना समझिएगा जैसे हम तय खाने में बैठ जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्र मुबारक में इसी तरीके से इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अनसीन बैरियर है, वो हमें नजर नहीं आ सकता। लिहाजा अगर कब्र मुबारक खोदी जाएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसी लेटी हुई हालत में ही नजर आएंगे जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया था। वो आपकी एक्टिविटीज को हम इस दुनिया में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इवन यहां फरिश्ते मेरे दाएं बाएं, मैं इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं ये गैब की चीजें हैं, मेरी नजरों से जरूर ओझल है। बल्कि दुनिया के अंदर भी कई चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हम उनको नहीं ऑब्जर्व कर सकते फिजिकली खुद। हाँ, तजर्बात से चीजें पता चली हैं, वो भी अब पता चली हैं जिसके ऊपर ये पूरी मोबाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की चल रही है, सैटेलाइट की। तो इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसा कोई शख्स दुनिया में सोया हुआ होता है और उसको ख्वाब दिखाया जाता है और उसके ऊपर कोई कैफियत तारी होती है, तो पास खड़ा शख्स उसको वो लेटी हुई हालत में देखेगा, लेकिन वो शख्स उन तमाम कैफियत से गुजर रहा होता है। ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। बिल्कुल इस तरीके से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में लेटी हुई हालत में नजर आएंगे, लेकिन उन पर जो कैफियत गुजरी होंगी वो हम नहीं देख सकते। वो अनसीन बैरियर है। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 100, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और इनके मरने से लेकर क़यामत के दिन तक उठाए जाने तक बरज़ख है, अनसीन बैरियर। यही वजह है कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी के अंदर सही बुखारी की शरह लिखते हुए इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4042 नंबर हदीस के नीचे यही अल्फाज लिखे। एग्जैक्ट वर्ड में पढ़ने लगा हूं, लिअन्नहु बादा मौतिही, और बेशक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौत के बाद, व इन काना हय्यन, अगरचे के जिंदा है, फहिया हयातुन उखरविया, लेकिन ये जिंदगी उखरवी है। ला तशबहुल हयात दुनिया, इसको दुनिया की जिंदगी के साथ कोई मुशाबा नहीं है, दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ है। अब ये उखरवी है, जन्नती है, बरज़खी है, इस कॉन्टेक्स्ट में